हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हर का परिमीकरण करना सीखेंगे। हर का परिमीकरण करना क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। जब किसी व्यंजक के हर में वर्गमूल दिया गया है तथा हर को वर्गमूल मुक्त बनाना चाहते हैं तो अंश और हर को उसी अपरिमेय संख्या से गुणा कर देते हैं। इसी को हर का परिमीकरण कहते हैं। ठीक। अब आया व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक या भिन्न। तो व्यंजक जो है उसे हम कहते हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। अंश बटे हर के रूप में जो लिखा जाए उसे हम व्यंजक या भिन्न कहते हैं। आप इसे व्यंजक या भिन्न भी मान सकते हैं। ठीक। अब दूसरा आया, तो आप ये समझ गए हर का वर्गमूल मुक्त बनाना है। वर्गमूल क्या होता है? जिसे आप जनरली सामान्य तौर पे रूट कहते हैं। इस तरीके का जो सिंबल लगा हुआ होता है उसे कहते हैं वर्गमूल। तो ये हटाना, यानी इसे मुक्त करने का मतलब क्या? इसे हटाना है, समाप्त कर देना है। तो इसे ही जो है हम क्या कहेंगे? इसे हटा देने को ही हम परिमीकरण कहते हैं। अब हर का परिमीकरण करना यानी हर क्या है? नीचे वाला, यानी जो ये हर है यानी नीचे वाला व्यंजक का, उसे जो है वो क्या कर देना है? समाप्त कर देना है हर को। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक। अब मान लिया जाए कोई व्यंजक है 5 और वर्गमूल के अंदर है 3। ठीक। या इसे हम कह सकते हैं 5√3। अब इसका हमें हर का परिमीकरण करना है तो क्या करेंगे? 5/√3 या वर्गमूल 3 लिख दिए हैं। अब ये जो वर्गमूल 3 है या √3 जो भी आप कहते हैं, इसी को लेकर अंश में और हर में गुना कर देंगे। अब ये गुना करने के बाद क्या हुआ? जो देखिए 5 और वर्गमूल 3 हो गया, या 5√3 कह सकते हैं इसे। अब यहां गुना में करेंगे तो √3 गुने √3, क्योंकि ये भी √3 है, √3 है। इसे वर्गमूल 3 की आपस में हम गुना करें। जब दो बस एक ही संख्या या एक ही डिजिट जो है उसका आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो है केवल बाहर निकल के क्या आ जाएगा? तो यहाँ बाहर निकल के आ जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 5√3 यानी कि 5 वर्गमूल 3
बटे 3, यानी ये जो हो गया ये हर का परिमीकरण हमने कर दिया। ये तो एक इस तरीके का हुआ भाई, एक ये टाइप हो गया। अब आइए दूसरे टाइप का देखते हैं। लिखा हुआ है 5 और 3 प्लस रूट 2। जब इस तरीके के सवाल आपके सामने आए जिसका परिमीकरण करना है हर का, तो क्या करेंगे? जो देखिए, सबसे पहले इसे एक बार अलग उतार दीजिए, ठीक। 5/3 प्लस वर्गमूल के 2। अब ये गुना लगा दिया, इसका मतलब ऊपर भी करेंगे और नीचे भी, दोनों में गुना करना है सेम चीज से। यहाँ पे जो सिंबल है, यानी ये क्या है, अगर हम ये देखें तो किसका सिंबल है? ये प्लस का है ना जी। तो इसका उल्टा चिन्ह ले लेंगे, यानी कि 3 माइनस वर्गमूल के 2 से ऊपर और 3 माइनस वर्गमूल के 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी हर में भी और अंश में भी। तो जब इसका हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई 5 बाहर रख लीजिए और 3 माइनस वर्गमूल के 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखें तो 3 प्लस वर्गमूल में 2 हो गया और अगला हो गया 3 माइनस वर्गमूल में 2 हो गया। एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। जब a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा? ये इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब ये सूत्र कैसा है वो हम कोई वीडियो लेकर आएंगे, आपको उसमें बताएंगे। तो यहाँ क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला है, इसे हम अंडरलाइन कर दिए। अब हम इस वाले सवाल पे देखते हैं इसे कैसे करना है। तो 5 और 3 माइनस के वर्गमूल में 2 और बटे में ये रखेंगे। तो देखिए, ये मान लेते हैं a और ये b, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो इस स्थिति में क्या करते हैं? a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी माइनस वर्गमूल 2 का पावर 2 कर दिया, यानी स्क्वायर। तो हम यहाँ देखें तो ये क्या हो गया? 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 में रूट 2 से वर्गमूल के 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 वर्गमूल के 2। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार लिखिए तो कितना हो जाएगा? 3 दिया 9, यानी यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? 9। अब वर्गमूल में 2 बार है, तो जब वर्गमूल में 2 बार होता है तो एक बार बिना वर्गमूल का लिखा जाता है, यानी ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे 15 माइनस 5 वर्गमूल में 2 और 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7। 9 में से 2 गया तो कितना बचा जी? 7। यही इसका आंसर है, ठीक। अब हम जो है तीसरे टाइप का यानी तीसरे तरीके का देखते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए। थर्ड टाइप लेते हैं 3 माइनस 2 रूट 2 यानी वर्गमूल का 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 यानी कि 3 प्लस 2 वर्गमूल में भी 2, ठीक। तो इसका जब हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे? तो 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 और 3 प्लस 2
वर्गमूल 2। देखिए इसके ऊपर नीचे दोनों में ही क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस है ना, चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 और 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 से गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, तो देखें ये और ये दोनों सेम है, यानी कि 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसका देखें तो 3 प्लस 2 ये हो गया और वर्गमूल में 2, और यहाँ अगला हो गया 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। ठीक, तो हम यहाँ देखें तो देखें a प्लस बी और a माइनस बी बैठ रहा है, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसका फार्मूला कौन सा सूत्र लगाएंगे जी, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, और प्लस b का स्क्वायर। तो इस वाले सूत्र पे और एक इस वाले सूत्र पे, दोनों पे हम इसका मान रख के कर देंगे। तो यहाँ रखिए a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3 और b की जगह 2 वर्गमूल 2, और b का स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर बटे। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 के पावर 2 माइनस 2 वर्गमूल 2 के पावर 2। ठीक, अगला लाइन देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी ये हो गया 12 वर्गमूल 2। ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 का स्क्वायर तो 4 और अंडर रूट वर्गमूल 2 का 2 बार करेंगे यानी 2, यानी ये हो गया 8 बटे 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, यानी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, तो ये 9 और ये 8 कितना हो गया, तो 9 और 8 जुड़ गया तो 17 हो गया, क्योंकि दोनों प्लस का है, माइनस 12 वर्गमूल 2। ठीक, अब 9 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 1, अब चाहे 1 को हटा दीजिए, ये उत्तर हो गया। यानी इसका जो है हमने क्या कर दिया, हर का परिमीकरण कर दिया। परिमीकरण, हर का परिमीकरण करने का मतलब क्या है कि वर्गमूल जो है वो हर में से खत्म कर देना है, हटा देना है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए, और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर, जब तक आप पढ़ते रहिए।